दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बल्ला को छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो गए थे, लेकिन देहरादून में भी बल्ला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आगे की कहानी शुरू करते हैं। इंद्रेश नगर में ज़्यादातर सफाई करने वाले भंगी और जूते बनाने व मरम्मत करने वाले जटिये रहते थे। भंगी अपने आप को वाल्मीकि कहलाना पसंद करने लगे थे और जटिये जाटव। रहते भी ये अलग अलग हिस्सों में थे, एक और वाल्मीकि तो दूसरी ओर जाटव। इनके मोहल्ले का प्रवेश सहारनपुर रोड से तो उनके आने का रास्ता कांवली रोड से। गरीबी और अशिक्षा दोनों की पुश्तैनी मिली थी। छोटे छोटे दबड़े नुमा मकानों में तंग हाल जीवन था सभी का। इक्का दुक्का लोग ही दो वक्त की रोटी कुछ ढंग से खा पाते थे। सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे ही घरों से निकल पड़ते थे। काम पर जाने के लिए लोह गाड़ी धकेल कर ले जाने से खड़ाक खड़ाक की ध्वनि से आंखें खुल जाती थी। स्त्री पुरुष सभी सुबह निकल जाते थे, घर में रह जाते थे वृद्ध, बीमार या बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चे दिन भर गलियों में आवारागर्दी करते थे। बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ने लिखने में रुचि लेते थे। माँ बाप के पास समय ही कहाँ होता था कि बच्चों को हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ आए। सुबह 5 बजे के निकले 12-1 बजे लौटते थे। हाथ मुँह धोकर औरतें ठिकानों में रोटियां लेने चली जाती थी। 2-2:30 बजे फिर हाजिरी देने जाना पड़ता था। लौटते लौटते 5 बज जाते थे। इस बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, दिन भर वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जानने का ना वक्त था ना समझ। मैं कॉलेज पैदल जाता था। इंद्रेश नगर से डीएवी कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता था। 2-3 महीने बाद जसबीर ने एक साइकिल खरीद ली थी मेरे लिए। किस्तों पर उस साइकिल की कीमत अदा की गई थी। साइकिल मिल जाने से आने जाने में काफ़ी समय बचने लगा था। पहला पीरियड 7 बजे लगता था। गणित के अध्यापक समय के पाबंद थे। सुबह की इस कक्षा में 60-70 छात्रों में से 15-20 ही आते थे। मैंने इस पीरियड को कभी नहीं छोड़ा था। त्यागी इंटर कॉलेज से यहाँ वातावरण कुछ भिन्न था। उन दिनों मेरे पास कॉलेज जाने लायक कपड़े भी नहीं थे। गांव में तो गंदी बिना इस्त्री की हुई कमीज और पट्टे के पजामे से ही काम चल जाता था। यहाँ सब पैंट कमीज पहनते थे। जसबीर के पास एक पुरानी पैंट थी जो उसने मुझे दे दी थी। काफ़ी ढीली थी मेरे नाप से। उसे पहनकर मैं कॉलेज जाता था। कक्षा में कई बार लड़कों ने मेरे देहातीपन का मजाक उड़ाया था। कॉलेज में नया था और उस माहौल में अपरिचित भी था, इसलिए चुप रह जाता था। वैसे भी गांव में उपेक्षाओं और छीटाकशी सुन लेने की आदत थी। बर्दाश्त कर लेने का इतना फैसला था कि आज मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कितना कुछ छीन लिया है मुझसे इस बर्दाश्त कर लेने की आदत ने। एक दिन अंग्रेजी की कक्षा से बाहर निकलते ही दूसरे सेक्शन के एक लड़के ने मुझे रोक लिया। उसके साथ 3-4 लड़के भी थे। वे मेरा मजाक बनाने लगे। एक ने मेरी पैंट खींचते हुए कहा, किस टेलर से सिलवाई है, हमें भी उसका पता दे दो। दूसरे लड़के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैंने उनसे बचकर निकलना चाहता था, लेकिन वे जाने नहीं दे रहे थे। कभी मेरी पैंट पकड़कर खींचते तो कभी कमीज। मैंने बेहद दयनीय लहजे में कहा था, फट जाएगी, इसे छोड़ दो। मेरे देहाती लहजे पर वे ज़ोर से हंसे थे। एक ने पूछा, किस गांव से पधारे हो जी। उसका बेहयात्मक अंदाज मुझे छलनी कर गया था। यह तमाशा काफ़ी देर तक चला था। मैं उनके बीच फंसा स्वयं को बेबस पा रहा था। ना जाने मैं कब तक अपनी गिरफ्त में फंसा रहता। एक वरिष्ठ अध्यापक उधर से निकल आए, जिन्हें देखकर वे सब भाग गए थे। उस अध्यापक ने मेरा नाम और कक्षा पूछा तो मैंने बता दिया, जी ओम प्रकाश वाल्मीकि, 12वीं सेक्शन जे। मैं कक्षा में चला तो गया, लेकिन मन उखड़ गया था। कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा था कुछ समय में ही नहीं आ रहा था। किसी तरह पीरियड ख़त्म हुआ। बाहर निकलते ही मैंने सुरजन को ढूंढना शुरू किया। वह अपनी कक्षा में बैठा था। मैंने उसे बाहर आने का इशारा किया। उसके बाहर आते ही मैंने पूरी घटना सुना डाली। उसकी ही कक्षा में एक लड़का बैठा था, बहादुर सिंह थांबा, राजपुरा का रहने वाला था। सुरजन ने उसे भी बाहर बुला लिया। सुरजन ने पूरा किस्सा उसे बताया। उसने मुझसे पूछा, उस लड़के को पहचान लोगे? किस कक्षा में? मैंने उन्हें हाथ लेकर उस लड़के की कक्षा के सामने आकर खड़ा हुआ। और लड़का कक्षा में अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे बैठा था। बहादुर ने मुझसे कहा, तुम जाओ, मैं उसे अभी ठीक कर दूँ, आइंदा वो तुम्हें तकने
मैं दूर जाकर खड़ा हो गया था। सुरजन और बहादुर वहीं रुक गए थे। पीरियड ख़त्म होते ही वह लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। बहादुर ने इशारे से उसे बुलाया। जैसे ही वह आया, बहादुर ने 2-3 हाथ उसे जड़ दिए। अचानक हुए हमले से वह घबरा गया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, दाई जी क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है? बहादुर ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा। बोल, तेरे कपड़े कहाँ सिलते हैं? नंगा करके भेजूँ या दर्जी को यहाँ बुलाऊँ? फिर किसी से दर्जी का पता पूछेगा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। दाई जी माफ़ कर दो, गलती हो गई। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बल्ला से देहरादून आ गए थे। देहरादून में भी वही जाति व्यवस्था थी, वही गरीबी थी, वही परेशानी थी। दलितों के घर वाल्मीकियों के हो गया, और जो जूते सिलने का काम करते थे उनके घर अलग ही एक बस्ती में थे, और रास्ता भी अलग ही था, दबड़े नुमा था। लेकिन स्कूल में जातिवाद का भेदभाव नहीं होता था, लेकिन गरीबी वहाँ भी सताती थी। बच्चे उनको परेशान करते थे, वो सह लेते थे। दोस्तों, दलितों ने, गरीबों ने क्या अपमान झेला, इसका अंदाज़ा इस जूठन नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। कोई भी वाल्मीकि भाई इस पुस्तक को ज़रूर पढ़े, और यदि नहीं पढ़ सकता है किसी कारणवश, हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो घर घर तक पहुंचनी है। अब पहले से उनको वाल्मीकि नाम बाद में दिया गया, जाटव नाम बाद में दिया गया। पहले उनसे वाल्मीकि नहीं भंगी कहते थे, और बाद में वाल्मीकि उनको कांग्रेस ने फंसाने के लिए उनको वाल्मीकि नाम दे दिया, जिससे कि वो लोग हिंदू बने रहे और हिंदू धर्म को ढोते रहें, और गरीबी के दलदल में एक बड़ा वर्ग अशिक्षा में उलझे रहे। और वो आज भी अपने को वाल्मीकि बड़े फर्क से कहता है, लेकिन उसकी स्थिति में खास सुधार नहीं आया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि दलित साहित्य, बहुजन साहित्य घर घर पहुंच सके।